आज का विषय है अंजाम की परवाह नहीं। आप सभी अच्छी तरह से जानते हैं, समझते हैं, अनुभव करते हैं। आज लोग संसार में जो भी कर्म कर रहे हैं, कर्म करते हुए उसके परिणाम यानी अंजाम की परवाह नहीं करते हैं। वास्तव में कर्म करने से पूर्व ये निर्धारित कर लेना चाहिए, ये निश्चित कर लेना चाहिए या इस विषय में जानकारी कर लेनी चाहिए कि इस किए हुए कर्म का फल क्या होगा। जो आप कर्म करने जा रहे हैं उसका परिणाम क्या निकलेगा, उसका अंजाम क्या होगा, उससे समझने के बाद ही कर्म करना चाहिए। लेकिन आपने देखा होगा बहुत से लोग ऐसे हैं जो अंजाम की परवाह नहीं करते हैं। कर्म तो करते हैं लेकिन उस कर्म से क्या परिणाम निकलेगा इसकी परवाह नहीं करते हैं। तो ऐसा कर्म करने से व्यक्ति को जीवन में जो खुशियाँ मिलनी चाहिए, जो सुख मिलना चाहिए, जो आनंद मिलना चाहिए, उसके बजाय उन्हें दुख, अशांति और टेंशन मिलती है। क्यों? क्योंकि कर्म के पहले अंजाम की परवाह करना आवश्यक है। यानी कर्म करने से पूर्व ये जान लेना जरूरी होता है यह कर्म कैसा कर्म किया जा रहा है। यह ऐसा कर्म तो नहीं है कि जिस कर्म का अंजाम अच्छा न हो। जिस कर्म का अंजाम अच्छा है केवल उसी कर्म को ही आगे करना चाहिए। कई लोगों का ये मानना होता है कि वो अंजाम की परवाह किए बगैर कर्म करते, उसकी परवाह ही नहीं करते, जिसके परिणाम स्वरूप किसी न किसी मुसीबत में वो फंस जाते हैं। इसलिए आवश्यक होता है कि कर्म के सिद्धांत को जानते हुए, समझते हुए चलना चाहिए। अंजाम की परवाह तो करनी ही पड़ेगी। न करने से फिर उसका परिणाम स्वयं ही उसका लेना होता है। परिणाम से कोई वंचित नहीं रह सकता है। जैसे ये जीवन है, प्रकृति के 5 तत्वों से निर्मित ये शरीर है और चेतना है, दोनों के मिलने से ये जीवन है। दोनों के अलग हो जाने से जीवन समाप्त हो जाता है। इसी प्रकार जो जीवन दाता ने जीवन दिया है, जीवन देते ही उसने कर्म का सिद्धांत स्थापित किया है कि कर्म व्यक्ति जो भी करेगा तो कर्म करने की तो उस व्यक्ति को पूर्ण स्वतंत्रता होगी। वो कुछ भी कर्म कर सकता है, लेकिन कर्म करने के बाद जो कर्म का परिणाम उसे फल मिलना है, तो जो परिणाम उसे मिलना है कर्म का यानी फल के रूप में, उसे स्वीकार करना पड़ेगा। उसके लिए वो ये व्यक्ति ये नहीं कह सकता है कि कर्म के परिणाम को मैं स्वीकार नहीं करूँगा। उसे कर्म के परिणाम को अवश्य स्वीकार करना पड़ेगा। इसलिए इस सत्य को समझने की आवश्यकता है। कर्म करने से पूर्व कर्म के परिणाम को समझ लेना चाहिए, क्योंकि जैसा कर्म होता है उसी से संबंधित परिणाम निकलता है। कर्म यदि आपका श्रेष्ठ है, अच्छा है, कर्म यदि जो वह कर्म जिसके द्वारा स्वयं और दूसरों को खुशियाँ मिले, वह कर्म अच्छा ही कर्म माना जाएगा। लेकिन वह कर्म जिससे दूसरों के अधिकारों का हनन हो, दूसरों को दुख हो, दूसरों को तकलीफ हो, वह कर्म वास्तव में अच्छे कर्मों में नहीं गिना जा सकता है, क्योंकि जिससे मनुष्य को ही तकलीफ पहुँचे। लेकिन भ्रमवश इंसान केवल स्वार्थ और कामनाओं के कारण उसे लगता है कर्म कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि कर्म करने की स्वतंत्रता है। ये भूल जाता है उस कर्म का परिणाम जो फल है वो उसे लेना पड़ेगा। कर्म करना तो आसान है, कोई भी कर्म व्यक्ति कर सकता है, उसके लिए पूर्ण स्वतंत्रता है। लेकिन उसके बाद, कर्म के बाद जो उसका परिणाम यानी जो उसका अंजाम होगा वो उसे स्वीकार करना पड़ेगा। तो इसलिए ये आवश्यक हो जाता है इस सत्य को स्वीकार करके चलना। उस जगत नियंता ने, जीवन दाता ने जो जीवन दिया है, जीवन देने के साथ साथ उसने ये कर्म का सिद्धांत भी स्थापित किया है कि कर्म जो भी व्यक्ति करेगा उसका फल उसे अवश्य लेना होगा। कर्म करने की पूर्ण स्वतंत्रता होगी, लेकिन फल
जैसा कर्म किया है वैसा लेना ही पड़ेगा। इसी के लिए लोग कह देते जैसा बीज आप बोंगे वैसा ही फल आपको मिलेगा। तो जो कर्म करेंगे उस कर्म से संबंधित ही फल स्वीकार करना पड़ेगा। तो जो लोग आज अंजाम की परवाह नहीं करते हैं कि क्या होगा, तो उसके परिणाम स्वरूप उन्हें बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि हर कर्म का अंजाम, हर कर्म का फल तो मिलना ही मिलना है, उससे कोई बच नहीं सकता है। तो इसलिए ये आवश्यक हो जाता है इस सत्य को स्वीकार करना कि जीवन है तो जीवन में रहते हुए उसे हर कर्म करना होगा। कर्म तो अवश्य करना होगा, कर्म से वो बच नहीं सकता है, लेकिन कर्म के प्रभाव से यदि कर्म किस तरह का किया गया उस पर निर्भर करता है। कर्म यदि ऐसा है जिससे दूसरों को खुशियाँ मिलने वाली, सुख मिलने वाला, आनंद मिलने वाला, तो वो सात्विक श्रेणी में कर्म माना जाएगा और उस कर्म का फल भी उसे सुख, शांति, आनंद, प्रेम, स्वतंत्रता ये प्राप्त होगी। इसलिए ज़रूरी है कि कर्म से पूर्व ही निर्धारित कर लिया जाए, ये सोच लिया जाए जो कर्म किया जा रहा है इसका परिणाम क्या होगा, कर्म की श्रेणी क्या है ये समझ लेना आवश्यक होता है। उसके बाद कर्म करना होगा। लेकिन इसकी संभावना पूरी तरह से तभी संभव है कि कर्म आपके द्वारा सही हो, उसकी तभी, क्योंकि जीवन जो है, जीवन का हर एक पार्ट, चाहे वो आपका व्यक्तिगत जीवन हो यानी आपकी पर्सनल लाइफ हो, चाहे आपकी फैमिली लाइफ हो, चाहे स्टूडेंट लाइफ हो, चाहे प्रोफेशनल लाइफ हो, चाहे मैरिज लाइफ हो, चाहे सोशल लाइफ हो या स्पिरिचुअल लाइफ हो या नेचुरल लाइफ, या फिर जो आप अपनी समझ के आधार से सिद्धांतों के अनुसार जीवन जीते हैं जिसको सुपर लाइफ कहते हैं। तो लाइफ के ये विभिन्न पार्ट हैं, ये आप अच्छी तरह से जानते समझते। हर लाइफ के पार्ट में किस तरह से आपको लाइफ को जीना है, कैसे कर्म करना है, ये सब आपको सुनिश्चित करना पड़ेगा। इसके लिए आपको सिद्धांत बनाने पड़ेंगे, अपने जीवन को जीने के सिद्धांत बनाने पड़ेंगे कि लाइफ के हर पार्ट को किस तरह जीना है। तो जब इसके सिद्धांत आपके बन जाएंगे तो मन में जो भी विचार आएगा तो बुद्धि के पास एक सिद्धांत होगा कि पर्सनल लाइफ में कोई आपने कार्य करना है तो उसमें बुद्धि के पास सिद्धांत है कि पर्सनल लाइफ में क्या क्या करना है, क्या सिद्धांत है पर्सनल लाइफ के। उन पर्सनल लाइफ के सिद्धांतों के अनुसार मन में जो विचार उठ रहा है उसका बुद्धि निर्णय देगी, और यदि वास्तव में उसके पर्सनल सिद्धांतों के अनुसार यदि कोई कर्म आ रहा है तो उसे बुद्धि करने की परमिशन देगी, हाँ करेगी, और नहीं तो बुद्धि का आपका निर्णय मना के रूप में हो जाएगा, यानी बुद्धि स्वयं ही आपका रोक देगी। कर्म जो है वो कर्म रूप हो ही नहीं पाएगा। विचार को रोकने की जो क्षमता है, निर्णय को बदलने की जो क्षमता है या निर्णय देने की क्षमता है वो बुद्धि के पास है। लेकिन बुद्धि सही निर्णय तभी दे सकेगी जब बुद्धि के पास सिद्धांत होंगे, जीवन के हर पार्ट को जीने के सिद्धांत जो आपने स्वयं व्यक्तिगत बनाए होंगे, स्वयं ही बनाए होंगे सिद्धांतों को, और उन सिद्धांतों को फिर कैसे पालन कराना है वो बुद्धि का कार्य है। क्योंकि मन में जो विचार आएगा बुद्धि उसका निर्णय देगी कि ये सिद्धांत के अनुकूल है या नहीं है। सिद्धांत के अनुकूल है तो बुद्धि उसे ओके करेगी कि हाँ आप ये कर सकते हैं, और नहीं तो वहीं पर बुद्धि रोक देगी। इसलिए ये ज़रूरी हो जाता है कि आपको अपने जीवन जीने के सिद्धांत बनाने होंगे। जीवन जीने के सिद्धांत का मतलब केवल जीवन के एक पार्ट का नहीं, बल्कि पूरे जीवन के जितने भी पार्ट हैं सभी पार्ट का। क्योंकि आजकल आपने देखा होगा बहुत से लोगों को जीवन के एक पार्ट में यदि वो सफल होते हैं तो ऐसी उनकी मान्यता होती है कि जैसे वो पूरे जीवन में सफल है, जबकि वास्तविकता इससे अलग है। पूरे जीवन में सफल वही हो सकता है जो जीवन के हर पार्ट में सफल हो। तो जीवन के हर पार्ट को किस तरह जीना है, किन सिद्धांतों के अनुसार आपको निर्णय लेने हैं, वह सिद्धांत आपको अवश्य बनाने पड़ेंगे, तभी आपका जीवन सिद्धांतों के अनुसार चल सकेगा। तभी ये संभावना है
कि आप अपने जीवन में खुशियाँ, सुख, आनंदपूर्ण जीवन जी सकेंगे। तो जो अंजाम की जो परवाह है वो फिर करने की आवश्यकता नहीं होगी। क्यों? क्योंकि अंजाम तो आपको पता है। जब बुद्धि ने सही निर्णय दिया है, सही कर्म हुए, तो अंजाम तो अच्छे है ही। तो फिर आप कह सकते हैं अंजाम की परवाह नहीं। तो अंजाम की परवाह उन्हों को ही नहीं होगी जिन्होंने अपने जीवन को जीने के सिद्धांत बनाए होंगे, जीवन के हर पार्ट को किस तरह से जिया जाए। बाकी जिन लोगों ने जीवन को जीने के कोई सिद्धांत नहीं बनाए और कुछ भी कर्म कर लेते हैं और फिर वो कहें कि अंजाम की कोई परवाह नहीं, तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। अंजाम की परवाह करें या ना करें, लेकिन जो कर्म किया गया है उसका जो फल है, जो परिणाम है, जो अंजाम है, वो तो स्वीकार करना ही पड़ेगा, उससे कोई बच नहीं सकता है। इसलिए ये आवश्यक हो जाता है आप इस सत्य को स्वीकार कर लें, समझ लें कि आपको सबसे जो ज़रूरी कार्य करना है वो यह है, जीवन को जीने के सिद्धांत आपको बनाने पड़ेंगे हर लाइफ के, चाहे वो पर्सनल लाइफ हो, चाहे मैरिज लाइफ हो, चाहे प्रोफेशनल लाइफ हो, चाहे स्पिरिचुअल लाइफ हो, कोई भी लाइफ है, उस लाइफ को किस तरह से जीना है उसके सिद्धांत आपको स्वयं ही निर्धारित करने होंगे। किसी और के सुने हुए समझे हुए सिद्धांतों के अनुसार चलना मुश्किल कार्य है। हाँ, ये अवश्य है कि कहीं से भी आप समझ लेते हैं, गाइडेंस लेते हैं, तो उन सिद्धांतों को अपने सिद्धांत के रूप में स्वीकार करेंगे, तभी वो सिद्धांत आपके अपने हो पाएंगे और उसके अनुसार आप कर्म कर सकेंगे। इसलिए आवश्यक हो जाता है कि जब आपने अपने जीवन जीने के सिद्धांत बनाए तो बुद्धि वही निर्णय देगी और वही कर्म होंगे। तो आपको पता है कि कौन से निर्णय बुद्धि ने देने, कौन से कर्म होने, तो वो निश्चित है। इसलिए आप अंजाम की परवाह किए बगैर जीवन जी सकते हैं। कोई भी अंजाम की परवाह नहीं होगी आपको किसी प्रकार की, क्योंकि आपको मालूम है आपके द्वारा जो भी कर्म किया जा रहा है वो अच्छा कर्म है। आपको ये पता है कि मैंने जो कर्म किया है, इस कर्म से मुझे कोई गलत फल नहीं मिलना, मुझे अच्छा ही मिलना है, क्योंकि वो सिद्धांत के अनुरूप कर्म है। इसलिए इस सत्य को स्वीकार करके चलना होगा। जो कहा गया है आज का विषय, अंजाम की परवाह नहीं, वास्तव में अंजाम की परवाह दो तरह के लोग नहीं करते हैं। एक वो लोग हैं जो कि सदा उल्टे चलते हैं और अंजाम की परवाह नहीं करते, और एक वो लोग हैं जो जीवन के जीने के सिद्धांत बनाते, उसके अनुरूप चलते हैं। दोनों में एक ही बात कॉमन होती है कि वो भी अंजाम की परवाह नहीं करते हैं जो सिद्धांतों के मुताबिक जीवन जीते, क्योंकि उनको पता है क्या अंजाम होगा, और जो सिद्धांतों के विपरीत होकर के जीवन जीते हैं उनको भी पता होता है अंजाम क्या होगा, इसलिए अंजाम की परवाह वो भी नहीं करते हैं। लेकिन प्रश्न उठता है कि जो कुछ भी आपने जीवन में कर्म किया है उसका प्रभाव तो जरूर आना है। कर्म किया है तो उसका अंजाम तो आपको स्वीकार करना ही पड़ेगा, आप चाहें या न चाहें। किसी की चाहत इसमें नहीं जुड़ती है, किसी की चाहत मान्यता नहीं दी जाती कि किसी की चाहत के अनुसार ही संसार चलेगा, बल्कि जो जीवन में आप कर्म कर रहे हैं या संसार में मनुष्य जो कर्म कर रहे हैं वो अपने अनुसार करते हैं। कर्म करने की तो पूर्ण स्वतंत्रता है, लेकिन फल लेने की नहीं, अंजाम तो स्वीकार करना ही पड़ेगा। इसीलिए ये कहा जाए कि अंजाम की परवाह नहीं है, वास्तव में वो लोग नहीं करेंगे जो कर्म को सिद्धांतों के अनुसार चलाते हैं, जीवन को सिद्धांतों के अनुसार चलाते हैं। कर्म कोई भी करते हैं वो सैद्धांतिक रूप में सत्य होता है तभी करते हैं, नहीं करते हैं। ऐसे जीवन में जो भी संबंध रखते हैं वो सिद्धांतों के मुताबिक रखते हैं। उन्हों को मालूम होता है सिद्धांतों से के बिना जीवन का कोई मूल्य नहीं है, कोई अस्तित्व नहीं है। इसलिए इस सत्य को स्वीकार करके चलना होगा। और जो आज का विषय था अंजाम की परवाह नहीं, वास्तव में उन्हों को ही अंजाम की परवाह नहीं होगी जो अपने बनाए हुए जीवन के सिद्धांतों के अनुरूप जीवन को जिएंगे। जो अपने ही बनाए हुए सिद्धांतों के अनुरूप जीवन नहीं जी सकता है, तो विचार करके देखिए कि वह फिर कैसे कर्म करेगा और उन कर्मों का परिणाम क्या होगा, उनका अंजाम क्या होगा। इसलिए इस सत्य को स्वीकार कर लेना चाहिए कि जीवन को सदा किस पर चलाना है, सदा जो सिद्धांत आपने बनाए उन सिद्धांतों के अनुसार ही जीवन को चलाना है।
सिद्धांत विहीन जीवन वास्तव में दुखद जीवन होगा, अशांति का जीवन होगा, टेंशन का जीवन होगा। इसलिए आवश्यक हो जाता है कि सिद्धांतों के अनुसार ही जीवन को चलाना है। अब आप देखेंगे जीवन दाता की बात आती है कि जीवन दाता है जिसने जीवन प्रदान किया है, इसलिए सत्यता को स्वीकार कर लीजिए कि उसने जो जीवन प्रदान किया है, किस लिए जीवन प्रदान किया है? जीवन को जीने के लिए जीवन प्रदान किया है। जितना आप जीवन को सिद्धांतों के अनुसार चलाएंगे, जितना जीवन को आप जो आपने सिद्धांत बनाए हैं उनके अनुरूप निर्णय लेकर के कर्म करेंगे, चलाएंगे, उतना जीवन में सफल रहेंगे और उतना ही आपको कोई फिक्र नहीं रहेगी, चिंता नहीं रहेगी, आप एकदम बेपरवाह रहेंगे। जैसे कहते हैं अंजाम की परवाह नहीं। फिर इसलिए नहीं चूँकि कर्म ही अच्छे कर रहे हैं तो अंजाम तो पता है उन्हें। हर व्यक्ति जो कर्म करता है उसे उसका अंजाम पता होता है, इस कर्म का फल क्या निकलेगा। लेकिन इस सत्य को स्वीकार करके चलने से ही फायदा है कि जीवन में जो आपने अपने जीवन जीने के सिद्धांत बनाए हैं उनके अनुरूप ही कर्म करके जीवन को सफल करना है। अच्छा, आप अपने जीवन में सफलता के शिखर तक पहुँचें। साथ ही जो आज का विषय है अंजाम की परवाह नहीं, वो तभी संभव है जब आप अपने जीवन के हर पार्ट को अपने बनाए हुए सिद्धांतों के अनुसार चलाएंगे। तभी आपको मालूम है जीवन ही आपका सिद्धांतों के अनुसार है, तो फिर परवाह नहीं है, फिर अंजाम की कोई परवाह नहीं, क्योंकि अंजाम आपको पता है क्या होगा, इसलिए कोई परवाह नहीं है। तो आप अपने जीवन में सदा कर्म करते हुए फल के प्रभाव से भी न्यारे रहें और साथ साथ अंजाम की परवाह से मुक्त रहें कि अंजाम क्या होगा। वो तभी संभव है जब आप अपने जीवन को सिद्धांतों के मुताबिक चलाएंगे। तो आप अपने जीवन को सिद्धांतों के मुताबिक चलाएं, यही हमारी हार्दिक शुभकामना है। सदा खुश रहें, मुस्कुराते रहें। धन्यवाद।